ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जुडिशरी। इसमें टॉपिक है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। उसमें कौन है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में जाते हैं इलेक्शन के थ्रू और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। तो पार्लियामेंट और जुडिशरी का क्या रिलेशन है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ए डेलीगेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के पास पावर है, पर पावर अलग अलग है। सबकी अपनी अपनी पावर है, अपनी अपनी पावर यूज़ करेंगे। और तो सेपरेशन ऑफ पावर है एंड चेक एंड बैलेंस है, और ये एक दूसरे के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे कि दूसरा कुछ गड़बड़ ना करने पाए। उसमें लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट। ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ए क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। हर एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों का अपना अलग एरिया है काम करने का। पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉ एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ में कुछ सुधार करना है, अमेंडमेंट मतलब सुधार, तो कुछ सुधार करना मतलब कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है या कुछ पहले वाली चीज़ें हटानी है, तो पार्लियामेंट के पास वो पावर कि ये काम कर सके और नई लॉ बना सके। एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। एग्जीक्यूटिव उन जो लॉ बनाए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कराने का काम है। जैसे पार्लियामेंट के एमपी हैं, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स और उनका डिपार्टमेंट, जैसे आईएएस पीसीएस सारे हैं। जुडिशरी इज सुप्रीम इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड सेटल करना है डिस्प्यूट एंड डिसाइडिंग वेदर द लॉ दैट हैव बीन मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी देखता है कि जो भाई पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं वो ठीक से बनाए कि नहीं बनाए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जब सबसे ज़्यादा समझ है जुडिशरी को, तो जुडिशरी ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो उस लॉ को वो जुडिशरी ख़त्म कर देगी। मतलब एक दूसरे के काम पर नज़र रखने का काम भी ये इन तीनों का है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों को एक दूसरे के काम पे नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसके ऊपर चला जाएगा, तीनों का एक लेवल है। देखते हैं एक दूसरे को कि ये काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देयर आर मैनी अदर इंस्टेंस in which the Supreme Court actively involve itself in the administration of the justice by giving direction to executive agency। जुडिशरी को लगता है कि ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जुडिशरी उन्हें ऑर्डर दे देती है कि ये काम ठीक से करो। Immediately after the implementation of the Constitution began, a controversy arose over the Parliament's power to restrict right to property। देखो, पहले दिक्कत तो यही आई कि जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, और मतलब प्रॉपर्टी जो रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को लेकर जुडिशरी बहुत एक्टिव है। कोई भी सिटीजन है जिसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और जुडिशरी का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स के, उनकी प्रोटेक्शन करना उस जुडिशरी का काम है। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी लेके आए, क्योंकि जब मान लो कोई भी सड़क हमें निकालनी है तो कितने खेतों से उग जाएगी, और बीच में कोई कह दे कि मैं अपना खेत नहीं दूंगा, राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं नहीं देने वाला, तो सड़क भाई कितनी जगह से मोड़ोगी, सीधी सड़क जा ही नहीं सकती फिर तो कुछ ऐसे काम हैं जो हमें पब्लिक के वेलफेयर के लिए करने पड़ेंगे, सड़क जैसे बनानी पड़ेगी। तो सड़क बनेगी तो उसमें बहुत सारे खेतों की जो ज़मीन है वो जाएगी डेफिनेटली, तो वो हमें सरकार उस ज़मीन को लेगी ही लेगी। अगर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है तो वो ज़मीन लेना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई ना दे तो फिर क्या करें। तो पहली दिक्कत यहीं आई कि फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई पार्लियामेंट की पावर के ऊपर कि पार्लियामेंट का काम है एक लॉ बनाना। पार्लियामेंट ने कहा भाई सड़क बनानी पड़ेगी, ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के लिए पार्लियामेंट ने काम किया। द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी सो दैट लैंड रिफॉर्म कुड बी इम्प्लीमेंटेड। पार्लियामेंट कह रही थी भाई राइट टू प्रॉपर्टी को हटाओ, क्योंकि इसकी वजह से हम लैंड रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ज़मींदारों से जैसे ज़मीन लेके फिर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म हुए आज़ादी के बाद। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में रखते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फंडामेंटल राइट से इसे हटाया गया। द कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट दस रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट। देखो, जुडिशरी का काम यही है, कोर्ट का काम ये है कि फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करनी है। तो पार्लियामेंट ने कहा भाई हम जो ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है इसे ही बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जुडिशरी का काम है एक प्रोटेक्शन, एक बस में बैठे यात्रियों का है, हमें जो सही नहीं लगा उस यात्री को ही बाहर निकाल लेते हैं। पार्लियामेंट ने ये किया, पार्लियामेंट ने कहा कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर करो, क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन करने का काम तो जुडिशरी सिर पे लेके बैठी है। द पार्लियामेंट देन ट्राई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन
बट द कोर्ट सेड दैट इवन दो एन अमेंडमेंट ए फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रेज्ड। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1979। फाइनली 1979 में फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि जुडिशरी तैयार नहीं थी कि जब तक ये फंडामेंटल राइट रहेगा तुम किसी की ज़मीन ले नहीं सकते, फिर जो भी कोर्ट में चला गया। तो फाइनली 1979 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। फिर ये हो गया कि ये एक राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट्स है, आपसे इसे ऐसे ही कोई ज़मीन नहीं छीनेगा। सरकार अगर ज़मीन ले रही है तो उसकी कीमत पूरी चुकाएगी, पर अगर ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं, पर उसकी कीमत दे के ही लेगी, तब भी ऐसा नहीं फ्री में लेगी, क्योंकि रोड जा रही है, रेल जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है, ये सब एक रास्ते से ही जाएंगे ना। तो बीच में कोई मना कर देगा तो फिर कैसे वहाँ रोड बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी था ये कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया जाए फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, क्योंकि जुडिशरी माना बैठा है भाई फंडामेंटल राइट में जो भी है वो हम फॉलो करवाएंगे, उसे कोई नहीं छीन सकता, उसका काम ही ये है। इन द केस आनंद भारती केस 1973 द कोर्ट रूल दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को पूरी पावर दे देगी, तुम्हारा जो मन है उसे अमेंड कर दो, अमेंडमेंट का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। बट कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसे जो मर्जी वो चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। और कोर्ट ने ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, वो कोर्ट खुद रिव्यू करता है और फिर अगर उसे लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसे अब चेंज नहीं कर सकते। तो केशवानंद भारती केस में बहुत सारी चीज़ आई जो क्या है 1973 में। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो बडी नॉट इवन द पार्लियामेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट और जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पार्लियामेंट अगर कुछ भी नई लॉ बनाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाती है। अगर लगता है पार्लियामेंट को कि कुछ पावर कम कर देनी चाहिए तो जुडिशरी उससे ये करने नहीं देती, क्योंकि जुडिशरी बचा के रखती है कॉन्स्टिट्यूशन को। जुडिशरी का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे काम होने चाहिए। और पार्लियामेंट करिए कुछ ना कुछ वो बीच में से लूप होल ढूंढने की कोशिश करती है कि ऐसे काम चल जाए, ऐसे काम चल जाए, चलो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दें। तो पार्लियामेंट ऐसा फिर केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया जुडिशरी ने, देखो तुम चेंज करते रहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट लेके आते रहते हो, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे चेंज नहीं कर सकते आप। मतलब जो उसमें लिखा है लोगों के लिए एक बेसिक सी समझ है ना, हमारी सोसाइटी में कैसे रहनी चाहिए, लोगों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट। जुडिशरी ने ये दे दिया कि तुम चेंज तो करोगे, मानते तो हो नहीं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लेके आ जाते हो हर बार। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट का कोई अधिकार ही ना दो तुम, या कुछ ऐसी चीज़ें छीन लो लोगों से, तो ऐसा नहीं होगा। वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है तो वो ऐसा ही रहेगा। तो पार्लियामेंट और जुडिशरी का ये रिश्ता है कि जुडिशरी लॉ बनाती है और पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और जुडिशरी देखती है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो लॉ ख़त्म हो गया। फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों के पास पावर है, पर तीनों का अपना एरिया भी है। अगर वो अपने एरिया में सही से काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरा जो पार्ट है वो उसे कहता है कि भाई तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं करोगे तो चल जाएगा।